नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरक कहानियाँ में। तो आइए सुनते हैं आज की प्रेरक कहानी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा, जो कि रामायण प्रसंग से ली गई है। बहुत ही प्रेरक कहानी है, कहानी को पूरा सुने। तो आइए सुनते हैं। एक बार श्री अवध की धर्मशाला में एक महात्मा ठहरे थे। तो महात्माओं का काम, उनकी दिनचर्या सवेरे सवेरे जाग जाए और सवेरे सवेरे जागकर भगवान का नाम लेते हैं। और हमें लगता है कि रात रहते रहते जो जाग जाते हैं, रात के चौथे पहर में जो जाग जाते हैं, कितना बढ़िया संकेत है। जो रात के चौथे पहर में जाग जाते हैं वो जीवन के चौथे पन में भी जाग जाते हैं। पूरी रात मत सो, कम से कम रात्रि का चतुर्थ पहर जागने के लिए है। इसी तरह पूरे जीवन में मत सो, जीवन का चौथापन जागने के लिए है। सवेरे जागना, और सवेरे जागने का इतना महत्व है। प्रातः काल की वायु का सेवन करे जो कोई, रोग हटते हैं, तेजस्विता बढ़ती है, तेज बढ़े, रुज हटे और अमित सुख हो। इसलिए सवेरे जागना चाहिए, जरूर जागना चाहिए। पुराने जमाने में महाराज दशरथ एक दिन नहीं जागे तो लोगों को आश्चर्य हुआ। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लागा। पुराने जमाने में एक दिन कोई सवेरे नहीं जागता था तो आश्चर्य होता था, और आज कोई सूर्योदय के पहले सवेरे सवेरे जाग जाए तो आश्चर्य होता है। सवेरे कोई जाग जाए तो लोग पूछते क्या बात है, अरे भैया इतने सवेरे, बात क्या है, सब कुशलता है। जागना चाहिए। भगवान शंकर तो इसी राम नाम का प्रचार करते हुए जगाते हैं काशी में, गली गली में सबको राम 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 कहते हुए अवधूत स्वरूप भगवान शिव कहते हैं जागो जागो जागो। और जो राम राम करते हुए जागते हैं, भगवान शिव उन्हें निरोग कर देते हैं, उन्हें मुक्ति देते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सवेरे जागना चाहिए। एक सज्जन बोले जब जागो तभी सवेरा है। अरे उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कितना बढ़िया नाम दिया हमारे ऋषियों ने, ब्रह्म मुहूर्त। वह ब्रह्म मुहूर्त है। अरे जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। सभी संत कहते हैं सवेरे जागो सवेरे जागो सवेरे जागो। भगवान श्री राम करके दिखाते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। एक बार एक सज्जन कहने लगे आप भी इस जमाने में कहां पुराने समय की बातें करते हो। अब नींद पूरी ना हो तो सवेरे जग जाए, दिन भर सिर पर पट्टी बांधे घूमते रहे, सिर दर्द हो, हैरान हो, परेशान हो। अरे भाई, हैरान परेशान होने के लिए नहीं कहा गया। और समय सो, पर ये समय जागने का निकालो। रात्रि के चौथे पहर में 3 से 6 बजे का समय जागो। न जागो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कम से कम। अरे चलो और कुछ न कर सको, सूर्योदय के पहले तो जाग जाओ। पर आजकल तो लोग 7 बजे देख के फिर सो जाते हैं, 9 बजे के पहले जगते ही नहीं। 8 बजे जगा तो आज बड़े जल्दी जगा दिया। एक सज्जन हमसे बोले कि सवेरे जागने का क्या महत्व है आजकल। हमने कहा आजकल ही महत्व समझ में आया हमें, तो सचमुच आजकल आया। एक बार हमें टेलीफोन करना था, मोबाइल चलते नहीं थे, कहीं किसी से बात करनी थी तो दुकान पर गए, पीसीओ दुकान पर गए, शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे।
10 बजे तक नंबर लगाया, नंबर लगा ही नहीं। उसमें एक ही ट्यून सुनाई पड़ती, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें। जब लगा मैं तब यही आवाज, अब तो कितनी देर बाद, 10 बज गए। दुकानदार बोला लगेगा नहीं महाराज। अरे हमने कहा वो आदमी कल 7 बजे चला जाएगा सवेरे, हमें जरूरी बात करनी है। तो दुकानदार बोला आप तो एक काम करो, सवेरे आ जाओ, यही हमारा मकान, यही दुकान है, आप 4 बजे ही आ जाओ। मैं सचमुच बात जरूरी करनी, तो पहुंच गया 4 बजे, और वो भी दुकान खोल के बैठा, लगाओ। महाराज एक बार में लग गया, बातचीत हो गई, उसे पैसा दिया। फिर हमने उससे पूछा कि रात को तो लग नहीं रहा था और सवेरे एक बार में लग गया। वो बोला महाराज रात को लाइनें बिजी रहती है और सवेरे सवेरे लाइन क्लियर रहती है, एक बार में नंबर लग जाता है। हमें उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझ में आया कि दिन भर का हैरान परेशान आदमी अब शाम को रात को घर लौटा, अब भजन में मन नहीं लगता। कुछ न करो, आप भगवान का नाम लेके सो जाओ और सवेरे सवेरे जगो, लाइन ऐसी क्लियर रहती है कि भगवान का ध्यान का नंबर लगाओगे एक बार में ही लग जाएगा। और अभी तो हम हैं, 2-3 दिन आप करके देखना, फिर बता देना। लगे तो ठीक, और नहीं लगे तो भी बताना। ऐसा हो ही नहीं सकता, सवेरे जो जागेगा उसका मन भगवान के भजन में लगेगा। और भगवान का भजन, एक सज्जन बोले उस समय नींद बहुत बढ़िया आती, नींद बहुत बढ़िया आती सवेरे। हमने कहा जब नींद इतनी बढ़िया आती तो भजन कितना बढ़िया होगा। तो ये सुनी आज की कहानी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। इसमें उन्होंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या हैं। इसका नाम ही ब्रह्म मुहूर्त है, तो उसके फायदे भी अनेक हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एसटीडी पे एक मित्र को फोन करने गए तो रात को लाइनें बहुत बिजी थी। तो दुकानदार ने कहा कि आप सुबह आ जाइए, सुबह लाइन खाली मिलती है, और पहले झटके में ही फोन मिल गया। तो उन्होंने कहा कि जब फोन की लाइन भी सुबह खाली होती है तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से मिलने की लाइन भी बिल्कुल खाली होती है। उस समय का भजन मन को शांत रखता है और आपके जीवन में खुशहाली लाने का काम करता है। तो सुबह जल्दी उठना दिनचर्या का एक अहम हिस्सा होता है। एक और बात उन्होंने बताई कि हम पूरी रात में सोकर अंतिम पहर में जरूर जग जाएं। यही बात जीवन में भी है। जीवन के अंतिम पहर में हमने भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।